Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome back. This is my YouTube channel, Education for All. We are studying about the Constitution of Pakistan, and here we will study, inshallah, about the fundamental rights and the principle of policy. मैंने पहले ही आपसे ये प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह फंडामेंटल राइट्स पर बात ज़रूर होगी और वो तमाम आर्टिकल्स जो कि एक इंसान को बाइख्तियार बनाते हैं उन पर बात होगी, उनको डिस्कस किया जाएगा ताकि आप लोगों को ये बात मालूम हो कि कौन कौन से हकूक़ आपको आईन पाकिस्तान फराहम करता है। तो मैंने ये भी कहा था कि हम डेफिनेशन ऑफ द स्टेट को लाजमी पढ़ेंगे, तो ये थी आपको रिकॉल करने के लिए थोड़ी बहुत बात। अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ द स्टेट विच सेज in this part, unless the context otherwise it requires, the state means the federal government, Majlis Shura, parliament, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. So definition of the state ये है कि पाकिस्तान में जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसके अंडर पार्लियामेंट काम करती है, एंड देन द प्रोविजनल गवर्नमेंट जो हमारी चारों सूबों की गवर्नमेंट है, उनके गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल असम्बलीज़ जो चारों सूबों में हैं वहाँ पर काम करती हैं, और जो लोकल लेवल पर लोकल बॉडीज़ होती हैं वो काम करती हैं। ये तमाम की तमाम अथॉरिटेरियन हैं, उनके पास इख्तियारात हैं कि वो लॉ को इम्पोज़ करें, लॉ को एम्पावर्ड करें टू इम्पोज़ क्या टैक्सेस और कवानीन को वो लागू करें। तो ये तमाम चीज़ें इस सेक्शन में आ जाती हैं। इसमें बेसिकली बताया यही गया है कि जो लफ्ज़ बार बार यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है दी स्टेट, तो ये स्टेट का मतलब सिर्फ रियासत पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उसके इंग्रेडिएंट जो चार मेन एस्पेक्ट्स हैं, जो चार मेन स्टेट्स हैं जिसे हम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK के नाम से पहचानते हैं, ये उनकी बात हो रही है। उन चारों की अपनी असम्बलीज़ होंगी, उन चारों की अपने कवानीन बनाने का मैकेनिज़्म होगा, और इवन फेडरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अलग से पार्लियामेंट होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और उस पर इंशाल्लाह डिटेल में पॉलिटिकल साइंस में हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना जानना लाजिम है कि ये तमाम तर मैकेनिज़्म है कानून को बनाने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ इन्फोर्स एजेंसीज़ जो हैं, जैसे कि हमारी पुलिस हो गई जो कि ये इन्फोर्स करने के लिए उस इख्तियारात हैं, कोर्ट्स होगी जिनके थ्रू वर्डिक्स आती हैं, और कोर्ट्स इवन बहुत से इख्तियारात ऐसे भी रखती हैं कि कोई काम भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मजाज कोर्ट है। एंड देन the various jurisdiction of the courts are in which they perform their functions. And then we'll start our main theme of the lecture, which is about fundamental rights. असल में बात सारी ये थी कि मैं स्टार्ट में अगर फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट कर लेता तो शायद लोग बहुत ज़्यादा इस बात पर कंफ्यूज होते कि फ़ंडामेंटल राइट्स पर स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन ये कहाँ, कैसे और यानी कि क्यों हैं और ये कैसे इन्फोर्स होंगे। तो इसलिए मैंने सारा स्टार्ट से यानी कि आपको बताने की कोशिश की ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पर ये बातें समझ आ सकें, आपको अपने राइट्स समझ आ सकें। तो आज हम ज़्यादा ज़ाहिरी बात है नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो आर्टिकल्स हमारे लिए लाजिम हैं
وہ انشاءاللہ ہم لازم پڑھیں گے اور اس کو ہم اسکپ نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں. تو فرسٹ آف آل the main thing which is basic thing, which is most important thing, is security of a person. Without security of a person, anyone else in a country is not protected. So protection of any person, any citizen is very necessary, mandatory to the state to provide security of person. Person means every citizen inside living in Pakistan. So یہاں پر بات یہ ہوگی کہ no person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. یہاں پر ہر شخص کی زندگی، لائف اور آزادی وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو بچانا اکارڈنگ وتھ لا. یعنی کہ اس کو پروٹیکشن صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو پولیس پروٹیکٹ کرے گی، اس کو لا بھی پروٹیکٹ کرے گا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ کوئی شخص رات کو 1 بجے کہیں ڈرائیو کر رہا ہو تو کیا اسے اس بات کی قانون اجازت دیتا ہے؟ تو جی ہاں، یہاں پر کلیئرلی مینشن ہے. یہاں پر کسی ٹائم پیریڈ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ بات مینشن ہے کہ ہر حال میں 24 گھنٹے 24/7 سیکورٹی آف اے پرسن از ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ to provide him not only security but also those laws which protect him, his integrity, his life and liberty as well. تو جب لائف اور لبرٹی دونوں کی ذمہ داری اسٹیٹ کے اوپر آتی ہے تو اسٹیٹ ہر حال میں ان کو سیکیور کرنے کا مجاز ہے، پروٹیکٹ کرنے کا مجاز ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، کوئی بھی ٹائم ہو. تو اس پر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے، پروٹیکشن فراہم کرے. اگر نہیں ہے تو وہ قانون سازی کرے، قانون سازی نہیں ہے تو وہ قانون سازی کرے اور اسے امپلیمنٹ بھی کرائے. یہ دونوں ذمہ داریاں گورنمنٹ کی ہیں. یعنی کہ لا انفورسز ایجنسیز وہ چیز کریں گی جو انہیں کہا جائے گا، اور کہے گا کون؟ لا بتائے گا. لا کون بنائے گا؟ وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کر بنائیں گی. یعنی کہ پارلیمنٹ قانون بنائے گی اور وہ قانون جو ہے اس کے بعد وہ امپلیمنٹ کرائیں گی. یہ ساری ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، یہ ساری رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے.